सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मोर चोला छटपटा थे नहीं जाना का जाथे मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय मोरे चोला छटपटा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे चोला छटपटा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय मोरे चोला छटपटा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे चोला छटपटा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय। चंदा सूरज तारा सितारा है तब भूले मोर जिंदगी अंधियारा है। चंदा सूरज तारा सितारा है तब भूले मोर जिंदगी अंधियारा है तब भूले मोर जिंदगी अंधियारा है। मोरे मन अधूरा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे मन अधूरा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय। सासा चलत है तुरना मामा नैया डंबन झंड दे मन धारमा। सासा चलत है तुरना मामा नैया डंबन झंड दे मन धारमा। नैया डंबन झंड दे मन धारमा। माझी बंसी आजा वो नाव पार लगा जा माझी बंसी आजा वो नाव पार लगा जा मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय मोरे चोला छटपटा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे चोला छटपटा थे नहीं जानो कहाँ जाते मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय मोरे रामा आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय मोरे राघव आबसो मोरे हृदय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाय ना कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी गावही हरि जस कलिमाल हारी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जिल्ला सरोवर कहे गए हिदाई।
तो रामचरितमानस जो है वो सरोवर है और रामायण जो है वो भगवान राम के मंदिर है, घर है। रामचरितमानस रूपी सरोवर में पवित्र हुए बिना रामायण रूपी मंदिर में प्रवेश निषेध है। जब तक आप रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान नहीं करो, आपला रामायण रूपी मंदिर में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सके। अच्छा, हम सब भी भगवान के मंदिर तो पवित्र हो करके ही जाते हैं, है ना दीदी हो? आजकल आप सब मंदिर जावत हो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप सब मंदिर जात हो, रोज मंदिर जात हो और मंदिर पवित्र हो करके जाते हो, है ना? पवित्र हो के जात हो तभी मंदिर में प्रवेश मिलते। अच्छा, आप सब भगवान के मंदिर जात हो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाथो काबर? मंदिर जाए के पीछे कारण का है दीदी हो? आप सब मंदिर जात हो तो मंदिर काबर जात हो, इसे कहने काबर जात होगा। मान लो कोनो आप ला पूछ दे विधर्मी मन, अगर आप ला प्रश्न करे कि तुमन हमेशा मंदिर जावत रही थो, काबर मंदिर जात हो, तो का जवाब दू? इसे कहा नहीं जाना। ध्यान दे करके सुनना। ये तन के गंदगी दूर करे बर जैसे हम सब तालाब जाथन, वैसने ये मन के गंदगी दूर करे बर हम भगवान के मंदिर जाथन। तन के गंदगी दूर करे बर तालाब जाथन, वैसने मन के गंदगी दूर करे बर हम भगवान के मंदिर जाथन। दाई कोई पूछे तो यही बताना। अच्छा, भगवान के सामने जब हम मंदिर जाथन तो मंदिर में जाकर के भगवान ला फूल चढ़ाथन, नारियल फोड़थन, अगरबत्ती जलाथन, दीपक जलाथन। एकर पीछे का कारण है जानथन? फूल काबर चढ़ाए जाते, नारियल काबर फोड़े जाते, दीपक काबर जलाए जाते? कौन कौन जानथो? मोला लगता है अधिकांश लोगों ने ये बात मालूम नहीं। लेकिन आप सबसे निवेदन, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं किए जाए। हम पूजा अनुष्ठान करथन, पूजन के भी बड़ा सुंदर सुंदर विधि है और विधि के पीछे भी बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए। आखिर हम भगवान ला फूल काबर चढ़ाथन? तो फूल चढ़ाए के पीछे उद्देश्य यही है दाई हो। फूल के दूसरा नाम होते सुमन। का होते? सुमन। फूल ला सुमन भी कहे जाते। सुमन के अर्थ होते सुंदर मन। तो हम भगवान के सामने फूल अर्पित करके, सुमन अर्पित करके ये प्रार्थना करथन कि हे भगवान, जैसे ये सुमन आप हम अर्पित करथन, वैसे ही आप हमला सुंदर मन प्रदान करो। पवित्र मन के प्राप्ति के लिए, सुंदर मन के प्राप्ति के लिए हम भगवान के सामने सुमन अर्पित करथन, फूल चढ़ाथन। फूल चढ़ाए के पीछे यही कारण, पवित्र मन के प्राप्ति के लिए। भगवान के सामने नारियल फोड़थन। नारियल काबर फोड़े जाते जानते दाई हो? भगवान के सामने नारियल फोड़े के पीछे उद्देश्य यही है कि हे भगवान, जैसे हम आपके सामने ये नारियल के टुकड़ा करथन, वैसे ही आप हमारे हृदय में विराजमान अभिमान के टुकड़ा करो, टुकड़ा टुकड़ा करो। क्योंकि ये जगत में प्रत्येक शत्रु ला जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है दाई हो जिन ला जीत पाना कोई व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। और ये जगत में अभिमान ला जीते में सामर्थ्यवान केवल और केवल भगवान है, और भगवान के अलावा कोई अभिमान ला आज तक जीत ले पाए। अखरे स्थिति तो हमारे धर्म ग्रंथ और महापुरुष मन कहते कि जीवन में कभी अभिमान मत करो। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू। कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर। कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। कब मिट जाएगा इतना आसान है तू।
इसलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है। तो अभिमान तो होना नहीं चाहिए। और ये जगत में काम ल वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ल शांति के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ल दान के द्वारा जीते जा सकते, पाप ल पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ल धर्म के द्वारा जीते जा सकते, परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। ये जगत में अभिमान न जीते में समर्थवान जो है वो भगवान है। इसीलिए वो सर्व समर्थवान भगवान से हमेशा निवेदन करें, नारियल फोड़ते हुए ये विनती करें कि हे भगवान, ये संसार में जो अभिमान रूपी शत्रु है वो शत्रु से विजय प्राप्त कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आपके अगर कृपा हो जाए तो हम वो अभिमान ल जीते के शक्ति रखथन। इसलिए जैसे हम ये नारियल के टुकड़ा टुकड़ा करथन, आप हमारे अंदर के अभिमान के टुकड़ा टुकड़ा करो, हमारे अंदर में जो अभिमान की वृत्ति है होकर क्षय करो। इसलिए हम भगवान के सामने नारियल फोड़ते, भगवान के सामने दिया जलाथन। दिया काबर जलाथन? दिया जलाए के पीछे का कारण है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो ये दीपक के पीछे छिपे रहस्य हैं, ये समस्त कारण से हम दीपक जलाथन। पर एक और कारण है दीप जलाए के पीछे, हम भगवान के सामने दीपक जलाथन तो भगवान से यही प्रार्थना करथन कि हे भगवान, जैसे ये दीपक के रोशनी से बाहरी जगत जो है वो प्रकाशमान हुआ थे, ये दीपक के रोशनी से जैसे ये सांसारिक जगत जो है वो प्रकाशित हुआ थे, वैसे ही हमारे अंतःकरण में आप ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करो, हमारे अंतःकरण में ज्ञान के दीप जलाओ, जेकर से हमारे जीवन में जो अज्ञानता के अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, वो अंधकार से हम लोग मुक्ति मिले। और इसलिए हम भगवान के सामने दीपक जलाते। बाहरी जगत में जैसे दीपक रोशन करते हैं, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से हमारा आंतरिक जगत रोशन हो, ये उद्देश्य लेकर के हम भगवान के सामने दीप जलाते, भगवान के आचमनी करे जाते। आप मन कभी भी पूजा पाठ में बैठत हो तो महाराज मन सबसे पहले आचमनी कराते है ना। आचमनी कावर करे जाते, आचमनी करे के बाद आचमनी के जल धारण करना पड़ते। आचमनी के जल धारण करे के बाद ही शरीर जो है वो पवित्र होते आंतरिक रूप से, ऐसे शास्त्र के कहना है। लेकिन आचमनी कैसे लेना चाहिए, एकर भी विधि है दाई हो। आचमनी ले के पीछे भी बड़ा सुंदर विधि है। आचमनी कभी भी लेथो ना तो आचमनी ला सुर करके नहीं पीना है। आचमनी ला पीते समय मुख से कोई आवाज नहीं आना है, चुपचाप पीना है, एकदम शांत। हमन पियत रथन तो चुपचाप ऐसे आवाज भी आ जाते, पियत का नहीं या सुर से आवाज आते, खींच के पीते था। ये आचमनी ले की विधि नो है दाई हो। यही आचमनी ले के गलत विधि के कारण तो राहु के गला कटे रही से। आप मतलब मालूम है राहुल जानते कौन हरे राहु? जिन्हा भगवान सूर्य और चंद्र लग ग्रस्त थे, वही राहु की बात करत हुए। आप मतलब पता है कि जब क्षीर सागर के मंथन हुई मद्राचल पर्वत के द्वारा वासुकी नाग से मथेगी, तो वहां से को रत्न के प्राप्ति हुई, पर वहीं से विष और अमृत घलो निकली है ना। तो विष पीने वाला तो कोनो नहीं हुई, और ऐसे जगत कल्याण के लिए वो विष पान करी भगवान शिव जी। बोलिए नीलकंठ भगवान की। समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए भगवान शिव जी वो हलाहल रूपी जो दुनिया के सबसे विषैला विषय वाला पान कर गए और जगत ला एक सुंदर से संदेश दी कि जगत के लिए समाज के जहर पीना सीखो और समाज के लिए कभी जहर उगलना मत सीखो। ये शिक्षा दे भगवान से। तो अमृत ला पिए बर तो झगड़ा हो गए, विष के कोनो पीने वाला नहीं हो, तो शिव जी पीस। तो अमृत ला जब विश्व मोहिनी भगवान जो है बांटत रही से देवता मन ला, तो वही बीच में राहुल पता चल गए कि कुछ तो षड्यंत्र होते देवता मन के द्वारा। तो राहु जो है देवता मन के समूह में मिल गए, तो स्वरूप अब राक्षस है वो, तो राक्षस है तो देवता मन से कहाँ मिल ही, क्योंकि देवता मन के जो स्वरूप है बड़ा उज्जवल है दाई। तो उनकर बीच में वो हा
अलग पहचान आ जात रही से। तो सोचिस कि कहाँ बैठो जेकर से मोला कोई पहचान ना सके। तो वो भगवान सूर्य देवता और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गई। भगवान सूर्य और चंद्र के बीच में जा करके बैठी शेखर सेती कि भगवान सूर्य के प्रकाश और चंद्र के प्रकाश के तेज से मोर स्वरूप जो है वो ढक जही और कोनो लइए बात के पता नहीं चली। ऐसे सोच करके बैठ गए। अब ये बात के ज्ञान भगवान विश्व मोहिनी ले रही से कि राहु होकर बैठे हैं, लेकिन वो तो भगवान है, किसी के साथ भेद करने वाला नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। तो भगवान विश्व मोहिनी सोचिस कि चलो अब एकर भावना ही है अमृत पिए के तो पियन दे, कोई बात नहीं। समता के भाव से भगवान जो है राहुल नहीं उठे। लेकिन जैसे ही अमृत बांटे सब देवी देवता ला और स्वस्ति वाचन के द्वारा मंत्र गायन करते हुए जैसे ही आचमनी ग्रहण करीन तो सब देवता मन ला तो आचमनी ग्रहण करे के विधि मालूम रही से, पर वो दैत्य है राहु ओला मालूम नहीं रही, सुर करके पीस दाई हो। सब देवता की नजर पड़ गई कि कौन है यहाँ, कोई तो एक राक्षस है जिन आचमनी के भी विधि मालूम नहीं है और सुर करके आवाज करके पियत है, मतलब कोई तो दैत्य है। तभी भगवान सूर्य और चंद्रमा की नजर पड़ी इस राहु के ऊपर। तब भगवान सूर्य और चंद्रमा जो है भगवान विश्व मोहिनी से कहे कि प्रभु यहाँ ये दैत्य बैठे हुए हैं और अमृत पान करते थे। तब भगवान सोचिस कि अब सब जन जान डरे है और ऐसे में अगर इला दंड ली तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। तो भगवान विश्व मोहिनी ला ना चाहते हुए भी राहु के गला काटना पड़ी। और जब राहु के गला काटिस तो वही लग केतु कहे जाते। हालांकि लोगन में राहु केतु दूजा समझते, पर ये दो नहीं एक जन हरे। गला कटे के बाद धड़ वाला भाग राहु हो गए और सर वाला भाग केतु, यही बनिश केतु। तो ये राहु केतु मन हमेशा भगवान सूर्य और चंद्रमा ग्रस्त थे। काबर के इकरे कारण मोर गला कटे एक। तो ये आचमनी ले के विधि कभी भी पूजन करो तो सबसे पहले आचमनी करो, अपना आप ला बाहरी शरीर ला पवित्र करो, तत्पश्चात आंतरिक पवित्रता के लिए आचमनी ग्रहण किए जाते। पर वो आंतरिक पवित्रता के लिए जो आचमनी हम ग्रहण करथन वो ग्रहण करे के समय में कोई आवाज नहीं आना चाहिए, एक विधि है। अच्छा, ये समस्त प्रकार से हम भगवान के पूजा तो करथन, मंदिर में जाथन, भगवान के मूर्ति के पूजा करथन। अच्छा भगवान की मूर्ति के पूजा करथन तो हम भगवान के मूर्ति के पूजा काबर करथन, मूर्ति के का चीज के हम पूजा करथन कौन कौन जानथन। कोई भी देवी देवता के मूर्ति के आप पूजा करथो तो वो मूर्ति के कौन सी चीज की पूजा करथो दीदी हो, का चीज के पूजा करथो। आजकल तो बड़ा आवाज उठाते गा विधर्मी मन की ये हिंदू मन बड़ा मूर्ख है जो पत्थर के पूजा करते, इसे कहते पत्थर के पूजा करते, मतलब इतना मालूम नहीं, इतना मूर्ख है कहे जाते। पर निवेदन हम कोई पत्थर के पूजा नहीं करें। जिन मूर्ति में जिन देवी देवता के स्वरूप विराजमान है, जिन देवी देवता के आकृति निहित है, हम वो देवी देवता के गुण और चरित्र के पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा नहीं करें। सबसे पहले कोई भी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करे जाते दाई हो, उनमें प्राण निहित करे जाते और प्राण निहित करे के बाद जिन भी देवी देवता के मूर्तियों में स्वरूपों में अंकित है वो देवी देवता के जो चरित्र है, जो गुण है, जो विशेषता है, वो गुण चरित्र और विशेषता के हम पूजा करथन, पत्थर की पूजा नहीं करें। कोई कहे तो ये बोलना कि हम कोई भी देवी देवता के पूजन करथन तो कर गुण और चरित्र के पूजा करथन। आज भगवान श्री राम जी की हम पूजा करथन, वो भी तो हमारे जैसे साधारण मानव रहीस ना, साधारण मानव के रूप में ही तो जन्म लेकर के आ रही से, लेकिन हम पूजा ओकर काबर करथन, काबर की ओकर चरित्र हमार से विशेष रही से, ओकर जीवन शैली हमार से महत्वपूर्ण रही से, ओकर जीवन जिए की जो शैली है, जो तरीका है, जो चरित्र है वो हमार से विशेष रही से। इसलिए ओकर आदरणीय चरित्र ला हम अपन जीवन में उतारे के प्रयास करथन और वो मूर्ति के पूजा ओकरे सेती करथन कि में राम जी के विग्रह अंकित है और हम वो मूर्ति के पूजा करथन तो हम लोग में राम जी के चरित्र, राम जी के गुण दिखाई देते और वो गुण और चरित्र के ही तो हम पूजा करथन, पत्थर के थोड़ी पूजा करते। फिर भी अगर कोई विधर्मी कहे कि तू मन बहुत मूर्ख हो, पत्थर के पूजा करथो, तो वो मूर्ख मन ला आप बोलना कि मूर्ख हम नहीं आप हो। अगर हम पत्थर
पत्थर के पूजा करथन, चलो पत्थर के ही पूजा करथन। अगर पत्थर के पूजा करे से भी जीवन में संस्कार के निर्माण होत है, पत्थर के पूजा करे से भी अगर हमारे जीवन में विनम्रता के उद्भव होत है, पत्थर के पूजा करे से भी अगर हमारे जीवन में झुके के भाव निर्मित होत है, तो हमला वो पत्थर के सामने झुके में कोई शर्म नहीं है। जेकर से हमारे जीवन संस्कार युक्त हो जाए, ऐसे पत्थर के सामने झुके में भी कोई गलत बात नहीं है दाई। तो हम कभी भी भगवान के मंदिर जाथन तो पूजन विधि में जो हम उपयोग करथन, वो समस्त विधि में कहीं न कहीं कोई न कोई सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं। और हम हमेशा देव देवी देवता के पूजन करथन तो कर गुण और चरित्र के पूजा करथन। अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो ये बताना, इसीलिए मैं ये बात आपके बीच रखे हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र के चिंतन तुलसीदास जी महाराज करे हैं वो सरोवर हैं, और भगवान वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण के रचना किए गए हैं वो रामायण ला भगवान के मंदिर कहे गए हैं। तो जब तक आप रामचरित्र मानस के कथा ला श्रवण पान करके अपन जीवन ला पवित्र नहीं कर लो, तब तक आप ला रामायण रूपी भगवान राम के मंदिर में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सके। और यही बात ला जान करके साधु संत महापुरुष मन भगवान के वो दिव्य चरित्र के गायन करते हुए ये कलयुग से मुक्त होए के उपाय बनाते, उपाय करते। तो हम सब भी वो संत महात्मा के चरित्र अनुकरण करके कलयुग से भाव से पार होए के ये उपाय करन, भगवान राम के चरित्र सुन करके। अच्छा, भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का है वो कौन से चरित्र हैं जिन ला सुने बर देवी देवता मन दौड़े दौड़े आथे, और जिन चरित्र ला सुन करके साधु महात्मा कलयुग से पार जाए के उपाय करत थे, वही चरित्र के ऊपर आगे मैं चर्चा करूं। पर एक सुंदर से भजन के बाद बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, 1 2 3 4 राम जी की 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, ओ भैया कौन से ख्याल में खो गए हे, हमन भजन गावथन वो हा सो गए। वाह, चॉइस के स्पेलिंग बता तो भैया। ले बता भैया, हाँ पूरे बता। वाह, लेकिन फिर भी हिम्मत तो देखो, भरे नहीं पढ़े लेकिन अंग्रेजी बोला थे। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। धन सिंह निषाद 100 रुपया, पूर्व अध्यक्ष रामलीला मंडली। वाह, एक बार धन सिंह निषाद पर जोरदार ताली बजा दो भाई। जिन गांव में प्रॉपर वो स्पेलिंग, वाह क्या अंग्रेजी बोलते गए हैगा, ये तो इंग्लैंड में रहना चाहिए था। बरोबर स्पेलिंग बोला का गजब के। अभी क्या बोले भी प्रॉपर बोले ना। क्या नाम भैया तो बहुल अंग्रेजी में बोलना। येलो राम के तरफ से पीलूगा, पीलू मतलब येलो, येलो राम के तरफ से 100 रुपए मिले होकर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की। और धन सिंह निषाद जी रामलीला मंडली, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमाला लीला के माध्यम से प्रस्तुत करिया, ओकर अध्यक्ष लीला मंडली देवरी की तरफ से 100 रुपया आए हैं। और बिल्कुल जो में रावण बनते वह आप थोड़ा बहुत दान कर दो। अच्छा, वो तो मर गए का, रावण तो मर गए का। अच्छा, धन सिंह निषाद, वो देखो रावण हो के रामलीला मंडली चलावत है। बता, रावण हो के घलोक रामलीला मंडली चलावत है। इससे अच्छा दिन और कब आएगा? यही तो अच्छा दिन है। बुरा आदमी बदल गए, अच्छा ही जिंदगी शुरू करा थे। और देखो दाई, राम कथा में जब आथन और सच्चा दिल से राम कथा सुनथन तो शास्त्र कही थे, राम कथा सच्चा हृदय से सुनने के बाद आपके पिछले समय में आज से पहले जो जिंदगी जिए हो, चाहे कुछ गलोक जिए हो, वो सब पाप पुण्य में बदल जाते। यहाँ से आपकी जिंदगी की नवा शुरुआत होते। ऐसे थे जब भी राम कथा आओ, पहले जो रहीस तो रहीस, लेकिन अब के बाद से जिंदगी हमारा नवा तरीका से जीना है। बुराई से अच्छाई को आना ही रावण वध है। और धन सिंह निषाद जी की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्पा है, ओकर बड़ जोरदार ताली बजा दो। और
मैं त्रेता के रावण मर के कहात रहे हो मैं, हाँ लीला वाला नहीं कहा तुम भाई। यही बीच में परम सम्मानी हमार मोंगरा पाली से विमल साहू जी आए हैं, ओकर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। पिछले सत्र में हमारे मन का कार्यक्रम भैया के माध्यम से होरी से, और भैया बहुत सुंदर अपन गांव में संस्कार के वातावरण बनाए को प्रयास करते, ओकर बड़ सम्मान से जोरदार ऐसे ऐसे कर दो। यही बीच में भिखारी राम कनकी मनकी भिखारी राम मनकी से 300 रुपया, भिखारी 300। बोला कौन कही भिखारी का, और भिखारी भैया मनकी वाले ते भिखारी नहीं, पूरा दुनिया भिखारी। तागा मंदिर के सामने मंदिर के बाहर गरीब भीख मांगते, और मंदिर के अंदर रईस भीख मांगते। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी राम भैया, और आप भिखारी नहीं हो सको, ऐसे थी आपके नाम के साथ भगवान राम जी के नाम जुड़े हैं, और जिन मनखे के नाम के साथ भगवान राम के नाम जुड़ जाए, वो आदमी कबो भिखारी नहीं हो सके, वो आदमी कबो भिखारी नहीं हो सके। काबर राम नाम अतका अनमोल है दाई, अतका अनमोल है राम नाम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भिखारी राम भैया आप अपन नाम ला चेंज कर जो, बड़े 300 रुपये वापिस ले जाओ। भिखारी राम नहीं, आपके बाद आप अपन नाम ला दानी राम लिखो, देने वाला, अब हम अल्लाह लेने वाला। हाँ तो दाई, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं, अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। और जिन शायरी में बोले बजात हो, वो शायरी हमारे राहुल चंद्राकर के लिए हो सकते, वो शायरी गांव के सरपंच के लिए हो सकते, वो बिल्कुल आपके लिए हो सकते। और शायरी ये है, काबर ये स्थिति बतात हो, जिन अच्छा काम करते ना, जे राम जी के काम लेके निकलते, रावण दल के मन कर विरोध करना चालू कर देते। हनुमान जी के मार्ग में कतका बाधा ही, बहुत राम जी के काज लेके निकले रही से। और शायरी, ये शायरी हमर बर हो सकते, ये शायरी एकर बर हो सकते, वो शायरी आप सबके लिए हो सकते। वो शायरी ये है का, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। और सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया। किसकी कृपा से, तो बोले मारने वाला है भगवान, तो बचाने वाला है भगवान। भिखारी राम की तरफ से 300 रुपया, नहीं धोखा, दानी राम के तरफ से अवाग्रह करे है गांव अयोध्या का स्वागत है। एक नाम वो पढ़ देथन, बाकी नाम बाद में पढ़बो। ग्राम गांजर से राजा राम लड़की ठेकेदार, ओह माय गॉड, धोखा। राजा राम लकड़ी ठेकेदार, लान बनी लान 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 मोर लावत थास का, लान न बनी रामायण मंडली वाले बन लावत थास का, ते कैसे बैठ गई नुनी हमारे मंडली वाले पर बुलाते कहा था। और धोखा हो गए। राजा राम लकड़ी ठेकेदार है, बिल्डिंग ठेकेदार का। और देखो ये घर ला बनाने वाला है, और दुनिया में घर ला बिगाड़ने वाला के कमी नहीं है। याद रखना, घर ला बिगाड़ने वाला से अच्छा घर ला बनाने वाला होते। आपसे भी निवेदन, आप भी काकरो घर ला बिगाड़े के काम मत करना, करना तो केवल एक ही काम करना, काकरो घर ला बनाए के काम जरूर करना, काकरो घर ला बनाए के काम जरूर करना। काबर एक घोसला ला बने मर न जाने कतका महीना लगथे, वो घोसला कोनो एक बार में उड़ा देथे, वो चिड़िया तड़प तड़प के रोथे दाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
हमारे कलाकार मन भारी खुश है। 200 रुपये हरे पहली बार इतना सुंदर मल्ला गिफ्ट करे ना। अब मोर 2 कलाकार आज नहीं आए, 2 कलाकार नहीं आए। जब मतलब पता चली कि 1 नंबर हमर ये मिली से हमर राहुल भैया दे ही से कहीं के ओकर मन का आत्मा खोली धन। तो ये भैया हमर बाग 12 से लाओ एले बोले रहे हो भाई मैं पैसा कोड नहीं दे, जो भी दी राहुल दी तेल धल ले बेच के। तो बहुत सुंदर अवेसिति सुंदर एमे भगवान राम जी के नाम लिखा है दाई। भगवान राम जी के नाम लिखे हुए है। हर व्यक्ति के जीवन राममय होना चाहिए। मोर के एक भावेरी से सियावर रामचंद्र। आओ एक बात, मोर संग एक जन ड्राइवर भाई आएगा, बोला मैं विकेट के हूँ, हमारे संग बैठ जाजी, रामायण में बैठ जाजी। मैं नहीं रहा हूँ अवेदे करा रही से। जब हम मतलब भेंट करीस ना भगवान को सम ओकर आत्मा खोल गिस हुई। हाँ सत्य देखो सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। और ड्राइवर भाई चिंता मत करवे, हमारे राहुल भैया बहुत दिलदार है। राम के लिए 1 लाख 1.5 लाख ऐसे खर्चा कर सकते तो 1 ठोक पटकाऊ नहीं दी तोला। लगे सुहान राम दुवरिया पवन चले पुरवाही जी। निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघुराय जी। जय हो जय रघुराय जी। कौन कुलवंथरे ले आवे कौन धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार इबुदी लगे राम दरबार अगा भैया। सिया राम से लगन लगा लो ना ये गाँव अयोध्या जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। गाँव अयोध्या कस लगा गली गली सुंदर महकती। गाँव अयोध्या कस लगा गली गली सुंदर महकती। आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लगा गली गली सुंदर महकती। गाँव अयोध्या कस लगा गली गली सुंदर महकती। आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लगा गली गली सुंदर महकती। गाँव अयोध्या कस लगा गली गली सुंदर महकती। सुख दुखेरा सब रूप तोला मन है सब रूप
सब गाम बसे तय सपन सुनाओ सब गाम बसे लगे दरबारे लगे दरबारे जिंदगी सुंदर बनाओ ना गाओ लगा गली गली सुंदर गाओ चत लगा गली गली सुंदर महाराजा हाथी घोड़ा पालकी। ए गुड्डू कैसे बैठे यार? बने बैठ भाई, ऐसे बैठे जानो मानो वो सेप्टिक में बैठे। अरे भाई रामायण मंच में ते बने नहीं बैठबे, रामायण में ते बने नहीं बैठबे, दारू भट्टी में थोड़े बने बैठबे। हाँ सर दाई एको बार गिहेज का दाई दारू भट्टी तू मन गए हो। याद रखना भूल के मत जाना, सड़क देखना है तो मंदिर में सत्संग में, और नरक देखना है तो शराब भट्टी। जी हाँ, मां बहन के गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं चलने वाला। दुख तो तब लगते एक मंधा तो जाते चल जाते, लेकिन अपन संग अपन बेटी ले जाते, अपन पत्नी ले जाते और सड़क किनारे खड़े कर देते, अब अपन शराब ले बढ़ जाते। जी हाँ, गंदा गंदा व्यक्ति की नजर ओकर पत्नी ओकर बेटी के ऊपर पड़ते। जी हाँ, गाली गलौज मारपीट के अलावा कुछ नहीं है दाई। नरक देखना है तो शराब भट्टी में। वो निकाल पहने तेल सैंडल पहने थे टूरा होके बैठे नहीं बना थोला। और ते भाई रामायण में बने नहीं बैठ कहाँ बैठे अब होते दाई। दुनिया में कई आदमी ऐसे मिलते सत्संग में बैठे के बाद घलोक शांति से नहीं बैठे। और एक बात याद रखना, जिन आदमी ले राम कथा में शांति नहीं मिली, जिन आदमी ले भागवत कथा में सत्संग में शांति नहीं मिली, याद रखना वो आदमी ले कभी जिंदगी भर शांति नहीं मिल सके। शांति तो राम कथा में मिलते। आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन राम से लगन राम से लगन लगा लो ना गाओ गली गली सुंदर आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया, राम से लगा लो ना। बहुत अच्छा लगा थे। ओला नहीं बोला तो मैं ओला बोले हूँ। बेचारा सुतरे तेला उठा दी, नींद में पता नहीं कहाँ गई से। अंगद बने वाह भूमि न छाड़त कपि चरण जे खत रिपु मद भाग, कोट विघ्न ते संध कर मन जिम नीते न त्याग। याद है भैया आपला आपे के डायलॉग रही है। अंगद बनते थी कि रावण के सामने ऐसे पांव रखते और रावण से कहते कि दम है, तो अंगद बनते कहा थे वो अत्याचारी वो कर थे। ये लो राम अच्छा बनते बस, अच्छा 100 पीस बनते बस। कहा ठीक है। एक दिन पूरा पढ़बे अंगद चरित्र काली पढ़बे सर एहल पूछ के अध्यक्ष रावण बनते तेला पूछ के हाथी घोड़ा पाल की। बहुत अच्छा लगा थे। रामनवमी के अवसर पे सब पी खाक बैठे हो। उल्टा बोल पड़े होगा। असल में शुरू तरस था गांव मन 4-5 जन वाहक कर माइक करा रही में। और जैसे अन गांव में सोहन रही सुई कर सोहन कोतवाल का भारती सोहन भारती वो समझात रही सोमल ऐसा रेंगल नहीं सकत रहा का है ऐसी बानी बोली सबसे झगड़ा होए उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा होए। और दुनिया के सबो मंधा उसने चे अपन ले सकत भले लागी हो नहीं सकतेला। माँ कसम मुंशी राम भैया, माँ कसम सरपंच भैया, आज तक कुछ बोला भाई। माँ कसम भैया मोला का है वो मंधा एला पीएम खस्सी सी रही नहीं। एक मतलब जानतो का दुनिया जाना थे खाली बोतल नहीं भरे वाला। दुनिया जाना थे काला कि खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम कर डाला, अपना सब कुछ नीलाम कर डाला।
पी खाकनी खा पी के बैठे हो, किस्मत वाले मन कुर्सी में बैठे है, हंसा था भैया, माइक वाला हंसा थे, किस्मते वाले मन कुर्सी मिलते। यहाँ एक जन बाबा है 7 बार पंच के चुनाव लड़ी से एको बार नहीं जीती है। और नाम ला बता तो दाइल देते का बार बताता सो को नाम लही है कहीं। आज के दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई का कर्ब हुआ थे कुर्सी पर, आदमी प्राण छोड़े पर तैयार है कुर्सी छोड़े पर। लेकिन विशेष बात, कुर्सी का प्रयोग अगर धर्म के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना सार्थक है, अगर कुर्सी का प्रयोग अधर्म के लिए किया जाए, राम के विरोध के लिए किया जाए, तो तुम्हारा कुर्सी पर बैठना निरर्थक है। राम धर्म है, राम करुणा है, राम दया है, राम मर्यादा है, राम इंसानियत है। पी खाकनी खा पी बैठे हो, किस्मत वाले मन कुर्सी में बैठे है, उदाइल देख भड़क गए, कुर्सी वाले मन के तारीफ करत है, भैया में बैठ के हमन का बिगाड़ डरेन कहा। गाड़ी मध्य बेदाई कुर्सी में बैठे आदमी, कुर्सी अगर टूट जही तो गिर सकते, लेकिन जमीन पर बैठने वाला आदमी कभी गिर नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता। हंसराज साहू बहुत बढ़िया, कमाऊं तब तो खाऊं। मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू बाटे, झूम बजा के टिकारा, दरबार सजे करो जयकारा, रघुराई के दरबार सजे झूम करो जयकारा। मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू बाटे, झूम बजा के टिकारा, सीताराम भगवान की। देखो कंजूसी मत करो, खाना खाए बर कंजूसी करो, चाह पिए बर कंजूसी करो, का करो सन झगड़ा हो बर कंजूसी। और नोनील देख झगड़ा हो बर कंजूसी मत करो, कहा तागू में बैठे, आओ बहनी तोर बिहाव हुई तन तो ससुर ल कबे तोर मुर्दा देंगे, तोर सत्यानाश ल करो सास टमाटर के। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। दीदी हो ए गुड्डू ते दीदी हरस, दीदी मन लग के हो, दीदी मन ला, दीदी हो हाथ ऊपर करो। कौन कौन दीदी मन अपन सास ससुर ल रोजगारी देते? मौका मिला है तो बतला देंगे, तुमसे कितना गुस्सा करते हैं सास दिल्ली अपना चीर के हम। हमार गांव के बगल में ठो गांव है चुचरुंगपुर। कौन गांव? जोर से कौन गांव बहिनी? हमार गांव के बगल में ठो गांव है चुचरुंगपुर। एक बहू अपन सास ला बिलई किहिस बिहान दिन तलाक। बात में कहीं दम नहीं रिश्दाई, गांव में बैठ कर सकलईस, पंच सरपंच सियान मन अंतिम निर्णय ही निकालिन का भैया बात में कहीं दम नहीं रिश जी। बहू अपन सास ला बिलई भस के ही परिवार टूट के बिखर गए। हमरो परिवार टूटा थे, आपके भी परिवार टूटा थे, और सही मायने में देखा जाए तो बात में कोनो दम नहीं रहा है। बहू सास बिलई के बिहान दिन तलाक। वो सास बहू के केस आज तक अदालत में सुलझा थे। कहां सुलझा थे बहनी? अदालत में। और देखो तो इलाका का थे रामचरित मानस। हे रामचरित मानस में सीता माता कौशल्या माता के केस सुलझावत है, कौशल्या माता सीता माता के केस सुलझावत है। मैंने कहा हे रामायण में सीता माता कौशल्या माता के केस सुलझावत है, कौशल्या माता सीता माता के केस सुलझावत है। मैंने कहा सास अपन बहू के केस सुलझावत है, बहू अपन सास के केस सुलझावत है। और आज हमारे ये समाज में ये सास बहू के केस ला अदालत सुलझावत है। मानस मंच के माध्यम से दिव्य बात कहने जा रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई अदालत नहीं बना जो सास और बहू का केस सुलझा सके। मानस संकेत करते हुए कहती है क्या कि सास का केस को सुलझा सकती है वो केवल बहू है, और बहू का केस कोई सुलझा सकती है वो केवल और केवल सास है। चलो अपन अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये गुड्डू ते काकर बजा था तू पीला कपड़ा वाला, तोर बिहाव होए तो काकर वो ताली बजा थे। 17 साल बिहाव के सपना मत दिख बर्बाद हो जाए बता तो
पढ़े लिखे में ध्यान दे। मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू बाटे, यूं बजा के टिकारा। हाथ ऊपर करो सब कोई प्रेम से बोलो सीता। हाथ ऊपर करो सब कोई, मना नहीं करता, सब कोई हाथ उठाओ। क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठाओ, जाओ भगवान तुम सब तुरते उठा दे। गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। ये देवरी में जिला एक बार अटल आवास योजना मिले है, ओला 8-10 बार मिलना। हमारा क्या जाएगा, मुंशी राम साहू का जाएगा, सरपंच साहब। अब हमार सरपंच भैया से मुला, हमार गांव के बगल में एक सरपंच के सुरता आगे, मोर गांव के बगल में एक गांव है लखनपुर, वहां सरपंच भारी डिंगू बुलेट में बैठते, पान खाते, सिगरेट पी के घरों घर जाके का कहते, ए सरकार दे रहा है तो मेरे बाप का, सरकार दे रहा है तो मेरे बाप का क्या जाएगा। गांव में अटल आवास, टोपी वाला भैया, इतना अटल आवास, इतना अटल आवास, ओहो मनमानी अटल आवास, जिला 3 बार 4 बार 5 बार दे दे के कई मंजिल घर बने हैं। ओहो, जिन गांव में आदमी चंदवा है ओला वृद्धा पेंशन मिला थे, विकलांग कथे का विकलांग, जे चंदवा है ओला विकलांग पेंशन मिला थे, जेकर उंगली से है वहू ला विकलांग पेंशन मिला थे। इतना पेंशन विकलांग के पूरे गांव ले विकलांग बना दी सो सरपंच। अब आखिर में क्या कहते, सरकार दे रहा है तो मेरे बाप का। ये बात के जब पता सरकार ला चली, मोर सरकारी खजाना के पैसा ले गांव वाला सबसे ज्यादा लूटा थे, तो आपन ला पता है वो गांव वाले मन अपन अपन घर में है और सरपंच जेल में। एक दिन की बाप का क्या जाएगा, बाप का क्या जाएगा कहते रहे, चल जिसका जेल में हो गए। वो सरपंच का बात किस दाई, वो सरपंच कहे गांव के लिए समाज के लिए अगर मुझे मिटना भी पड़े तो मैं मिटने के लिए तैयार हूं, मैं मिटने के लिए तैयार हूं। भगवान करे उसने सरपंच हर गांव में मिले, भगवान करे उसने सरपंच देवरी में मिले, काबर ताकि देवरी वाले मन अपन अपन घर में रहे। अब मुंशी राम साहू परिवार सुधा जेल में। सब झूम ले वो नाच ले बोले कबू राम के गाना, सब झूम ले वो नाच ले कबू राम के गाना। राम लला आगे संगे भगवान लहरा, मिलजुल के हम संगे उत्सव मना। राम लला आगे संगे भगवान लहरा, मिलजुल के हम संगे उत्सव मना। सब झूम ले वो नाच ले बोले कबू राम के गाना। हमार सोहन भैया बताई से कि 1 नंबर ताली बजाती दीदी मन। आप देख लू दीदी मन से ताली ज्यादा हमार भैया मन के बाजी, और तुहन ले ज्यादा ताली है भैया मन की नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं है, अन्नी रहती ही चीज के आदमी ज्यादा घमंड रहे। चलो तैयार हो दीदी हो, जोर जरा ताली बजाना है। गुड्डू तुमन बाबा जाते सुरता रखे रहो, अभी बजाना नहीं, अपना टाइम भी। चलो चलो सब झूम ले वो नाच ले बोले कबू राम के गाना। झूम ले नाच ले बोले कबू राम के गाना। सब झूम ले नाच ले बोले 4%। अब हमार पारी ये गुड्डू 4% हो हमार पारी। भले ताली बजावत बजावत प्राण छूट जाए, लेकिन ताली नहीं छूटना चाहिए। राम के नाम में ताली बजावत बजावत मिट भी जान, कोई दिक्कत नहीं। चलो सब झूम ले नाच ले बोले कबू राम के गाना। सब झूम ले नाच ले बोले कबू राम के गाना। 1% दीदी मन जीत गए, दीदी मन जीत, ताली तो बजाओ, दीदी मन जीत गए। वाह, ए भैया मन हा जानबूझ के ताली कम बजा है, काबर हमार भैया मन के कहना है का अपनों की खुशी के लिए। अगर इंसान को हारना भी पड़े तो इंसान को हार जाना चाहिए। जैसे सास हार थे काकर बर बहू बर, और बहू हार थे काकर बर सास बर। अब एक दिन निवेदन है, ये देकर घर वाली अपन सास लगारी देवत रहा है। मैं निवेदन करूं कर कोई जगह बैठे हो, सास लगारी मत दू। आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया,
याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर नहीं होता। चलो अब इतना सुंदर ताली बजाओ। ओ पड़ोसी गांव बामन मरा कला बामन सरा ओ बांस काटे। हाँ वो तक चलो सबो झूम ले वो झूम ले वो नाच ले बोले क्या राम जी के गाना। राम लला आगे संगे भगवान राम, मिलजुल के हमन संगे उत्सव मनाओ। राम लला आगे संगे भगवान। वाह 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 वाह। सब ताली बजाते, पाछू में जन बाबा खड़े, भैया मेछल धर के तीरे पर रखे। देख भैया ज्यादा मेछल मत तीर, एक ठोक मेछा मूंछ नहीं तो पेड़ कर बैठे हुआ। देख बाबा ज्यादा मेछल मत तीर, मेछच निकल जाई। जगर बगर दिया बरे देवरी गांव के डेरोठी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जहाजात भराए तू हर कोठी माँ लक्ष्मी ल प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावा थे। धन्य है राहुल चंद्राकर जी, गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे। एक गंगा में नहाए बर आसपास के गांव वाले मन सकड़ाए है। ओ बागमुड़ा एक गंगा में नहाए बर आसपास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाले बाबा बिकट मगन है, मुहुम पान दबाए है। फिर कुछ गलो का हो पान खवाए में वह बाबा मस्त है। फिर बाबा तो टेढ़गा मेछा जबरदस्त है। 3 दिन में देवे का बाबा किराया में। काली महाराष्ट्र को जाबो आपसी में डाई करा छोड़ देवो कुर्सी पार में, कुर्सी में लेके टेबल में मढ़ा देवो। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, केवल मेछा वाले मन। तू मन कवर उठा तो दीदी सबो झूम ले वो नाच ले वो सबो राम लला आगे संगे भगवान राम, मिलजुल के हमन संगे उत्सव मनाओ। राम लला आगे संगे भगवान राम, मिलजुल के हमन संगे उत्सव मनाओ। सबो झूम ले वो नाच ले वो राम जी के गाना। सबो झूम ले वो नाच ले बोले सबो राम जी के गाना। सबो राम जी के गाना, सबो राम जी के गाना। रामचरित सर बिनु अनहुआए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कलिमाल हारी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वो कौन से चरित्र है जिन चरित्र में स्नान करे के बाद सब देवी देवताला विश्राम मिल जाते। तो देखो दीदी हो, वैसे तो भगवान रामचंद्र जी अनेकों ऐसे आदर्श चरित्र करे हैं जेकर वर्णन करना संभव नहीं है। और भगवान राम ही वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जेकर हर कोई प्रशंसा करता। और एक व्यक्ति बनकर के जीना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक व्यक्तित्व बनकर के जीना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति बन के तो सब जिए, पर व्यक्तित्व बनकर के जीना ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देखो, जीवन मिलना ये भाग्य के ऊपर निर्भर करते, मृत्यु आना ये समय के ऊपर निर्भर करते, पर मृत्यु के बाद भी लोगन के दिल में जीवित रहना ये व्यक्ति के कर्म के ऊपर निर्भर करते। इसीलिए संत महापुरुष कहते कि व्यक्ति बनकर के जीना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक व्यक्तित्व बनकर के जीना महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति जीवन में सब कुछ गंवा दे, चल जाइए, लेकिन अगर चरित्र से चले जाए, चरित्र गंवा दे, तो ये नहीं चल सके। और मनुष्य ला हर वो संभव प्रयास करते रहना चाहिए जेकर से चरित्र बल की रक्षा हो। क्योंकि अगर चरित्र ही गिर जाए, चरित्र ही समाप्त हो जाए, चरित्र से ही आप पतित हो जाओ, तो फिर आपके जीना सार्थक ही नहीं।
भगवान राम जी वही आदर्श चरित्र हैं जेकर चरित्र निर्माण के शिक्षा, जेकर चरित्र से हर व्यक्ति जो है चरित्र निर्माण के शिक्षा लेते। ऐसे आदर्श चरित्र, ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हैं भगवान श्री राम, और इसीलिए तो हम भगवान श्री राम के वो आदर्श चरित्र के पूजा करते। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो चरित्रवान हैं, और ऐसे चरित्रवान बने के पीछे सबसे बड़े हाथ तो महतारी के ही होते। बेटा अगर चरित्रवान हो, बेटा अगर सद्गुणी हो, बेटा अगर संस्कारी हो, तो एकर पीछे सबसे बड़े हाथ माँ के ही होते दाई, पिता के नहीं, माँ। क्योंकि एक बेटा के सबसे बड़े मार्गदर्शक, सबसे बड़े गुरु माँ ही होते। पिता तो धन अर्जन करे में, परिवार के भरण पोषण करे में, घर बन के त्याग करके बेचारा बाहर मेहनत करे बर, परिश्रम करे बर निकल जाते, और एक बेटा के चरित्र निर्माण के पूरा जिम्मेदारी एक महतारी के ऊपर होते। इसलिए दाई हो, अगर आप भी भगवान श्री राम जैसे सपूत बेटा चाहिए तो आप लोग कौशल्या बनना पड़े। जब तक आप स्वयं कौशल्या नहीं बनूं, आपके घर में राम पैदा हो ही नहीं सके। इसलिए राम जैसे सुपुत्र चाहिए तो आपके चरित्र भी माता कौशल्या जैसे होना चाहिए, तभी आपके घर राम आ सकते, अन्यथा नहीं। और आप अपन औलाद ला दूध पिलाते हो, आप जो अपन बेटा ला अपना औलाद ला दूध पिलाते हो, वो केवल दूध नहीं, दूध के रूप में आप अपन बच्चा ला अपन संस्कार पिलावत हो। इसलिए ध्यान रहे, आप अपन बेटा ला दूध के रूप में जो संस्कार पिलावत हो, वो संस्कार खोटा नहीं होना चाहिए, संस्कार खोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए विशेष करके महतारी हो, आप मन ला अपन बेटा के संस्कार ला बना के अगर रखना है तो कौशल्या बनना पड़ी, तभी आपके घर राम हो सकते, अन्यथा रावण ही हो। और आपके लइका ला अगर आप खिलौना नहीं दो, लइका 1 घंटा रोही, लइका 2 घंटा रोही, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रोही। अगर आप अपन लइका ला खिलौना नहीं दो, लइका 1 घंटा रोही, लइका 2 घंटा रोही, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रोही दाई। और अगर आप अपन लइका ला संस्कार नहीं दो, तो सत्य कहत हूँ, आपके लइका जिंदगी भर रोही, आपके लइका जिंदगी भर रोही। इसलिए लइका ला खिलौना दो ना दो अलग विषय है, पर आप अपन लइका ला संस्कार जरूर दो। संस्कार आप लोग मालूम है, आजकल व्यक्ति जो है शिक्षा करते करते शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुके हैं कि ओला तो दीक्षा मालूम ही नहीं है। शिक्षा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि व्यक्ति ला दीक्षा मालूम नहीं है। दीक्षा माने संस्कार। तो जीवन में शिक्षा होना बहुत अच्छा बात है, पर शिक्षा के साथ साथ अगर आप अपन लइका ला दीक्षा देत हो, संस्कार देत हो, तो ये ओकर से भी अच्छा बात है। क्योंकि जीवन में अगर शिक्षा हो और संस्कार ना हो, तो ऐसे संस्कारहीन शिक्षा से संसार के कभी उत्थान नहीं हो सके, बल्कि पतन जरूर हो जाए। आप लोग मालूम है ओसामा बिन लादेन कौन है दाई हो? ओसामा बिन लादेन कौन है जानते हो दीदी हो? ओसामा बिन लादेन वो शख्स है जो विश्व के सबसे बड़े आतंकवाद, विश्व के सबसे बड़े आतंकवाद ओसामा बिन लादेन। शिक्षा बहुत ज्यादा रहीस होकर जीवन में, बहुत शिक्षित रहीस हो। शिक्षा तो रहीस, संपत्ति के भी कोई कमी नहीं रहीस है। इतना संपत्ति रहीस कि अकेला आपके पूरा देवरी खरीदे क्षमता रखत रही, सबका संपत्ति रहीस। तो ओसामा बिन लादेन के जीवन में शिक्षा भी हाई स्तर के रही से, संपत्ति के भी कोनो कमी नहीं रही से, पर दीक्षा के अभाव होने के कारण, संस्कार के अभाव होने के कारण वो विश्व के सबसे बड़े आतंकवाद बन गए दाई। इसलिए अगर आप अपन लइका ला शिक्षा देत हो, बहुत अच्छा बात है, पर शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा संस्कार दो तो वो कर से भी ज्यादा अच्छा बात है। पर आजकल के महतारी मन ला का कही, महतारी मन कहते कि नहीं मोर बेटा तो रामे जी से हैगा। पिता अगर कही दी कि ये लड़का आजकल बहुत इधर उधर घूमते ऐसे वैसे मोबाइल में बहुत ज्यादा, तो महतारी कहते कि नहीं हमार लड़का वसन नहीं है, तुरंत पक्ष लेते। ऐसे दाई हो
अच्छा बात है, बेटा के प्रति प्रेम और ममता होना बहुत अच्छा बात है, पर मोह होना ये बहुत गलत बात है। ममता, स्नेह और प्रेम होना बढ़िया बात है, पर ज्यादा ही मोह करना अपना औलाद से ये गलत बात है। और मोह के आवेश में आकर के आप इतना भी अंधा मत हो जाओ कि आपके औलाद जो गलत कार्य करते वो भी दिखाई ना दे। आजकल महतारी मन बेटा अगर गलती करते तो वर्जना नहीं करे, पिता अगर वर्जना करे तो पिता के सामने खड़े होकर बेटा के तुरंत पक्ष ले लेते और कहते कि मोर बेटा राम जैसे है, मोर बेटा राम जैसे है, बिगड़ीस कावर कावर की ये गली के आवारा लड़का है ना, ई मन मोर बेटा बिगाड़ दिस गथे। मोर बेटा बिल्कुल राम जैसे रीस गा, ये गली के आवारा लड़का मन मोर बेटा बिगाड़ दिस ऐसे कथे। अच्छा, मतलब तोर बेटा राम जी जैसे रहीस तो ये गली के आवारा लड़का मन कैसे बिगाड़ दिस दाई? जब रावण के नगरी लंका में रहते हुए विभीषण नहीं बिगड़ीस, तो तोर बेटा जब राम जैसे चरित्रवान है तो वो दो जन के संगति माँ के बिगड़ कैसे गए, ये पूछना है मला। जब आप बोला इतना संस्कार दे हो कि वो राम जैसे चरित्रवान है तो संगति माँ के बिगड़ कैसे गए, मतलब एक से सिद्ध होते कि आपके ही संस्कार में खोटा है, आपके संस्कार में खोटा। खोटा वो बालक के संस्कार में नहीं, आपके संस्कार में कमी ही दाई।